जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और आप लोग जानते हैं कि डेली बच्चों मैं जीके जीएस का शानदार क्लास आपके लिए लेकर के आता हूं, जो आपके बच्चों भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सब क्लास। ये बच्चों जीके जीएस का यहाँ पे हम निचोड़ बताते हैं। जीके जीएस का बच्चों ऑपरेशन करते हैं। हर एक प्रश्नों से बच्चों जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती है, जो एग्ज़ाम में आया है, ये सभी प्रश्न मैं बच्चों आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ, बताता हूँ साथियों। अगर हमारा जीके जीएस का क्लास अच्छा लगता है आपको, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीके जीएस बाय मिथिलेश सर, और हमारा प्लेलिस्ट का क्लास अभी अगर कर लेते हैं साथियों, तो ये विश्वास रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा ना, तो जीके जीएस आपसे छूटेंगे नहीं। तो इतना काम कीजिएगा, क्लास को जो भी बच्चे देखिएगा वो पूरा देखिएगा साथियों, और अंत तक क्लास में बने रहिएगा। उसके बाद क्लास करने के बाद बच्चों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सेशन कैसा है, आपको लगा। अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे सभी बच्चे, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सभी के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके बच्चे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। सभी बच्चे ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बच्चों डेली क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर पीडीएफ रिवीजन कर लेंगे। तो चलेंगे साथियों पहले प्रश्न से। ये बच्चों 52 नंबर प्रश्न है। इसके पहले क्लास में हमने 51 नंबर तक करा रखा है। जो बच्चे क्लास पीछे नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है बच्चों? तो यह काजीरंगा अभयारण्य साथियों, जो असम में पड़ता है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में बच्चों एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वो बच्चों एक और अभयारण्य है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है बच्चों मानस नेशनल पार्क भी है बच्चों, मानस नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बच्चों। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस बच्चों, बार बार एसएससी में पूछे गए ये दोनों प्रश्न हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बच्चों असम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बच्चों असम में है। ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब असम के बारे में जानते हैं, कुछ जानकारियाँ लेते हैं बच्चों कि यहाँ का जो त्यौहार है, त्यौहार बच्चों क्या है? तो बताइएगा कि सर बिहू है। बिहू जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, बिहू असम का एक फेमस प्रसिद्ध त्यौहार है। यहाँ पे एक मेला भी लगता है बच्चों, फेमस मेला है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का साथियों मेला जो लगता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है असम में, ठीक है। असम का पुराना नाम अगर पूछ दिया जाए तो कामरूप हो जाता है साथियों। कामरूप जो हो जाता है असम का पुराना नाम हो जाता है, ठीक है। असम की राजधानी जो थी बच्चों वो कहाँ थी? दिसपुर, असम का दिसपुर, लेकिन अब बदल कर दिया गया है बच्चों डिगबोई, सॉरी बरौनी बच्चों, बरौनी कर दिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आता है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने साथियों रिपब्लिक पुस्तक को लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में साथियों तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी का शामिल किया गया है। ओलंपिक खेलों में बच्चों जो हॉकी है इसको कब शामिल किया गया है? तो 1928 ईस्वी में साथियों एडमस्टर हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। हॉकी का अगर जादूगर पूछ दिया जाए, हॉकी का साथियों जादूगर तो बार बार बताते हैं आपको साथियों कि मेजर ध्यानचंद जी हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद जी हो जाएंगे। बच्चों हॉकी जो है हमारे देश का, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय साथियों क्या है? खेल है मेरे भाई। इसमें प्लेयर होते हैं 11,
क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं साथियों? 11 होते हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह जो सूरी था बच्चों, उसको बताइएगा कहाँ पर दफनाया गया था? तो सासाराम में बच्चों। ये सासाराम पड़ता है कहाँ? तो बिहार में है। ठीक है, क्लियर है साथियों? बताइएगा। शेरशाह सूरी और बच्चों अगर हम पूछ लें आपसे कि चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का साथियों बताइएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ और कौन कौन के बीच हुआ था? तो 1539 ईस्वी में साथियों चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बच्चों। शेरशाह साथियों, शेरशाह सूरी और किन के बीच? हुमायूं के बीच। एंड बच्चों हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी बच्चों? तो शेरशाह सूरी जीता था और हार हो गया था साथियों। हार गया था कौन? हुमायूं हार गया था। बच्चों जीटी रोड अगर पूछ दिया जाए कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था जीटी रोड, तो ये साथियों शेरशाह सूरी बनवाया था। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है साथियों। अगर पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह सूरी ने साथियों सोने का सिक्का चलवाया था, सोना के सिक्का चलवाया था बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न या इसी में जान लेंगे बच्चों कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध भी हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में। 1539 में साथियों चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम बोल लीजिए या कन्नौज का युद्ध बोल लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवघर ट्रॉफी जो है बच्चों उसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है बच्चों? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। क्रिकेट में अगर बात किया जाए बच्चों कि अंपायर कितने होते हैं? अंपायर बच्चों, अंपायर कितने होते हैं? अंपायर, तो अंपायर की संख्या 2 होती है साथियों। कितने होते हैं? 2 होती है। क्रिकेट का अगर जन्मदाता पूछ दिया जाए, जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्त इंग्लैंड को। और अभी अभी भारत और इंग्लैंड का बीच टेस्ट चालू है बच्चों, सेकंड टेस्ट हो रहा है। ठीक है ना। अगर बच्चों क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द पूछ दिया जाए, जैसे लॉन्ग ऑन पूछ दिया जाए बच्चों, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ बच्चों, LBW, कैच आउट, रन आउट, ये सब किस खेल से संबंधित है? ये सब लैंग्वेज कहाँ पे यूज किया जाता है? तो क्रिकेट में यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है दोस्त? अगला प्रश्न है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल हो जाएगी। रूस की मुद्रा क्या हो जाएगी बच्चों? रूबल, रूस की मुद्रा हो जाएगी। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की साथियों अगर पूछ दिया जाए कि क्रांति कब हुई थी, क्रांति कब हुई थी दोस्त? तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, रूस जो है साथियों 1991 में, कब? 1991 में 17 भागों में टूट गया था। 17 भागों में मेरे भाई क्या हुआ था? टूट गया था। ये सब याद रखिएगा। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन है? रूस हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त? क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। चला जी, जितने भी बच्चे क्लास को कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और डेली का कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये साथियों लोथल हो जाएगा। लोथल पड़ता है कहाँ दोस्त? तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में साथियों यह लोथल पड़ता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह थी। लोथल की खोज किसने किया था? खोज की हम बात कर देंगे तो रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने बच्चों लोथल की खोज गुजरात में की थी। किस नदी के किनारे बच्चों? तो ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के बच्चों किनारे पे लोथल की खोज की गई थी। ठीक है, भोगवा नदी बच्चों सावर नदी की सहायक नदी है। साबरमती नदी की सहायक नदी अगर पूछा जाए तो भोगवा नदी हो जाता है।
यहाँ से क्या क्या मिले बच्चों, लोथल से क्या क्या मिले, कौन से साक्ष्य मिले, तो धान की भूसी मिली थी, धान की बच्चों, धान की क्या मिली थी, भूसी मिली थी। यहाँ से बच्चों आग लगाने की साक्ष्य मिले थे, आग लगाने की क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ तक साथियों क्लियर है, सभी बच्चे बताइएगा। अगर क्लियर है मेरे दोस्त तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव हो जाएंगे साथियों। जैन धर्म में अगर बात किया जाए तो 24 टोटल 24 क्या थे, तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे बच्चों, 24 तीर्थकर थे। अगर अंतिम तीर्थकर आपसे बात किया जाए चेला जी, अंतिम तीर्थकर कौन थे, यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे, ते हो जाएंगे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी हो जाएंगे साथियों। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक अगर पूछा जाए संस्थापक किनको माना जाता है, तो महावीर स्वामी को। ऐसे जैन धर्म का संस्थापक कौन है, संस्थापक बच्चों ते हो जाएंगे ऋषभ देव जी, जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। क्या साथियों क्लियर है, चला जी क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, अगला ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है चला जी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो प्यारे दोस्तों, हमने पहले भी क्लासे में बच्चों बताया है आप सभी को कि गौतम बुद्ध के बारे में पूरा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो सब हमने बता रखा है। अगर आप हमारा डेली का क्लास करते हैं वो बच्चे जानते हैं आंसर। ऐसे तो आंसर लिखा हुआ है बच्चों कि लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, लेकिन जन्म हुआ था बच्चों तो कब हुआ था। यहाँ पे अगर पूछ दें कि जन्म तो हुआ लेकिन कब हुआ, तो 563 BC में साथियों लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, मर गए थे बच्चों कब, गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु की हम बात कर दें, मृत्यु कब हुई थी, तो 483 BC में हुई थी, 483 BC में हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्त, तो बोध गया में हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है। अब इनके माता के बारे में जानते हैं बच्चों। अगर एग्जाम में आ जाए कि गौतम बुद्ध के जो माता थी, माता उनका नाम क्या था। अगर बच्चों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछ दे, पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र कहाँ से आया साथियों, तो पत्नी से आया ना, तो पत्नी का नाम भी पूछ दिया जाएगा आपसे। ये बताइएगा, 3 प्रश्न आप लोग जल्दी से बता दीजिए। अगर बच्चे आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मैं आंसर जानता था, सर लाइव होता तो मैं भी बता दिया होता। कोई बात नहीं चला जी, जल्द हम प्रयास करेंगे आपके बीच लाइव लेकर के आएँ और फेस टू फेस लेकर के आएँ। केवल आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए साथियों, सब होगा। थोड़ी सी टाइम लगेगी लेकिन मैं आपके बीच ज़रूर आऊँगा और भी साक्षात। ठीक है। माता का नाम था मेरे भाई महामाया। महामाया, ओए माया आपकी ओए छाया, तेरी माया को कोई रोक नहीं पाया रे। पुत्र का नाम था मेरे भाई राहुल। ओए राहुल तेरे पापा। पत्नी अगर बात किया जाए साथियों कि पत्नी कौन थी, तो यशोधरा थी। क्या थी, यशोधरा। पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, क्या नाम था साथियों, यशोधरा थी। ये गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष की आयु में, कब बच्चों 29 वर्ष की जब आयु थी उस समय घर को छोड़कर चले गए थे, घर त्याग दिए थे बच्चों। और 35 वर्ष की आयु में इनको बिहार के बोध गया में बच्चों ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त, क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा साथियों। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर कर लेंगे और सेशन को लाइक कर लेंगे। ठीक है। प्रश्न आता है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से साथियों। यहाँ तक 66 नंबर प्रश्न तक हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो बच्चों हमने बताया कि ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। इनके बारे में भी कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बच्चों। ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछा जाए, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको,
तो इनको हुई थी बच्चों रिजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ हुआ था बच्चों? रिजुपालिका। किस नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे भगवान महावीर स्वामी जी का साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे साथियों, वो वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। क्या था साथियों? साल वृक्ष। और महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे बच्चों, वो जिस वृक्ष के नीचे थे वो था पीपल का पेड़। महाबोधि वृक्ष था बच्चों, पीपल का पेड़ था। ठीक है। इनकी भाषा कौन सी थी? अगर महावीर स्वामी जी की भाषा पूछ दिया जाए तो अर्ध मगधी थी बच्चों, अर्ध मगधी थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इनको साथियों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत प्रचार प्रसार किए थे जैन धर्म के बारे में, और इनके बाद बच्चों कोई और तीर्थंकर नहीं बने, ये बच्चों लास्ट थे। अगला प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? प्रधानमंत्री कौन बच्चों? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? राज्यपाल कौन साथियों? ये सब बताइएगा। तो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी बच्चों, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बच्चों जो यूपी की थी, नायडू यूपी की राज्यपाल बनी थी। तो क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? दोस्तों अगर परेशानी हो तो सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे कि सर हमें यहाँ पे परेशानी है। मैं आपकी परेशानी को साथियों दूर करने का हर पल प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न आता है, कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पे साथियों कटक जो है वो बसा हुआ है। ठीक है। कटक के बारे में अगर बात करें साथियों, महानदी के बारे में, तो ये है बच्चों उड़ीसा में, और इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का अगर शोक पूछ दिया जाए तो किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है बच्चों। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध बच्चों, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। उड़ीसा में ही है बच्चों चिल्का झील। चिल्का झील अगर पूछ दिया जाए किस राज्य में है, तो साथियों उड़ीसा में हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। और ये रहा बच्चों आज का आपका लास्ट प्रश्न। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं बच्चों बाइनरी भाषा में। बाइनरी भाषा बच्चों कौन सी भाषा है? तो बाइनरी भाषा ये बच्चों कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की बच्चों भाषा है। बाइनरी भाषा में 2 भाषाएं बच्चों 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है साथियों। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है साथियों? तो CPU को कहा जाता है। CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी क्या होता है? अस्थायी मेमोरी क्या होता है बच्चों? तो ये RAM होता है, रैम होता है। रैम जो है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। ठीक है। तो साथियों आज हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ये साथियों सेशन आपको कैसा लगा। हमें तो बच्चों पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को समझ आए, आज का क्लास और भी बेहतरीन हो। साथियों सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी बच्चों मोटिवेट होना पड़ता है और बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता हूँ। सेशन को अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे शेयर कर देंगे। क्लास से कोई परेशानी हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद प्यारे शेर शेरनियों।